अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी जिस तरह हमारा कोर्स चल रहा है प्राइवेट लेवल का, ड्रॉप शिपिंग का और होलसेल का, तो आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं और जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ऑलरेडी काफ़ी मैंने कंटेंट इस पे बनाया है, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आते हैं उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये पॉइंट अभी भी मिसिंग है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर एफिलिएट मार्केटिंग का आपने जो कॉन्सेप्ट बताया वो हमें समझ आ गया है। अभी भी खैर ऐसे 10-20% लोग हैं जो कहते हैं सर ये होती क्या है। उनके लिए भी मैं एक दो जुमलों में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं उन लोगों को एड्रेस करूंगा, उन लोगों के सवालों के जवाब दूंगा जिन्होंने ऑलरेडी आके हमारी वीडियोस पे कमेंट किए हैं कि सर एफिलिएट मार्केटिंग में हमें ये इशू आ रहा है, हमें ये इशू आ रहा है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या तरीका कार है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, मुख्तसर पहले इसको देख लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आपका अपना कोई बिजनेस नहीं है, आपने करनी है मार्केटिंग। किसकी मार्केटिंग करनी है? किसी के साथ एफिलिएट होके, किसी के साथ जुड़ के। मिसाल के तौर पे बाटा एक कंपनी है और आप उसके एफिलिएट बन जाते हैं। अब आप बाटा के ऑनर तो नहीं है, और बाटा जो प्रोडक्ट्स बना रहा है उसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बाटा आपको कहता है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए, आप मेरी प्रोडक्ट्स बेचो। जब आप प्रोडक्ट बेच लोगे तो मैं आपको हर सेल के ऊपर कमीशन पे करूंगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं कि आप किसी के साथ एफिलिएट होते हो, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को मार्केट करते हो और आपको क्या मिलता है? कमीशन। इस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है। अब होता ही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अमेजोन की बात ले लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर बात करते हैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की। तो सवाल सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, या अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि इसकी प्रोडक्ट को हमने बेचा है। तो भाई इसको मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, फिर भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इसका बड़ा आसान जवाब ये है कि जब आप अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो, तो रजिस्टर करवाने के बाद आपके सामने जो एक डैशबोर्ड आता है वहां पर बेशुमार प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप जिस भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो उसके ऊपर ऑप्शन आ रही होती है गेट लिंक। ठीक है, अब वो लिंक भी आपको तीन तरह की फॉर्म्स में देता है। नंबर वन, एक इमेज की फॉर्म में दे देता है, एक टेक्स्ट की फॉर्म में दे देता है, टेक्स्ट और इमेज दोनों का कॉम्बिनेशन दे देता है। उस लिंक को आप एडवर्टाइज करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने फेसबुक स्टोर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो भी आपका बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लगता है आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आप वहां पे जाके उन लिंक्स को लगा देते हो। आप लोगों ने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर जी ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, इससे आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कमाना चाहते हैं तो मैं एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप क्लिक करें और अभी डाउनलोड करें। बेसिकली वो जो लिंक है ना, वो एक रेफरल लिंक होता है। उस लिंक से पता चलता है उस एप्लीकेशन वाले को कि इसकी वजह से मुझे सेल आई है। इसी तरह अमेजोन भी उस लिंक को ट्रैक करेगा कि भाई ये लिंक लगा, मतलब अरसलान ने, मीट मुगल ने एक लिंक लिया अमेजोन से उसकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। मैंने उसे एडवर्टाइज किया, अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। अब जो भी व्यूअर, जो भी विजिटर आके उस लिंक पे क्लिक करेगा तो डेफिनेटली वो चला जाएगा अमेजोन पे, क्योंकि वो लिंक अमेजोन का जनरेट किया हुआ है। अब जब वो उस लिंक पे जाके उसको परचेज करेगा तो मुझे आएगा कमीशन। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर अमेजोन को कैसे पता चलेगा। अमेजोन को ऐसे पता चलेगा, जो आपका डैशबोर्ड है अमेजोन एसोसिएट का, अमेजोन एफिलिएट का, उस डैशबोर्ड से आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप एडवर्टाइज करते हो। उस लिंक को एडवर्टाइज करने के नतीजे में जो शख्स उस लिंक पे क्लिक करके चीज को खरीदता है, तो अमेजोन को पता चलता है ये आपकी वजह से बिकी है और आपको आता है उसका कमीशन। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फॉर एग्जांपल एक शख्स आया है, हमने लिंक लगाया है, वो उस लिंक पे क्लिक करता है, लेकिन जाके वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कोई और प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो क्या इसका भी हमें कमीशन मिलेगा? जी हाँ, इट डिपेंड्स कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के एज ए एफिलिएट काम कर रहे हैं। अगर आप अमेजोन के एफिलिएट काम कर रहे हैं तो अमेजोन आपको कमीशन देता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं जो कि आपको अमेजोन से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट सब्सक्राइब की हुई है कि यार मुझे महीने में 2 बार ये डिलीवर होनी चाहिए, मतलब ऑटो ऑर्डरिंग पे लगाया हुआ है। तो अगर कोई शख्स एक बार आके आपके उस लिंक से प्रोडक्ट खरीद लेता है, फिर उसके बाद वो जब तक परचेज करता रहेगा उस प्रोडक्ट को, आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। इसको हम कहते हैं, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं, जो सब्सक्राइब टाइप चीज़ें होती हैं, सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो हम यहाँ पर रोज़मर्रा में सब्सक्रिप्शन, हमारी इंटरनेट की सब्सक्रिप्शन होती है, हमारे मोबाइल्स की होती हैं, पर मंथ हमने बिल पे करना होता है। जितनी बार वो मोबाइल यूज़ होता है
उसका कमीशन जाता है। सो ये वो मेन दो सवालात थे जो कि हर दूसरा बंदा आके कमेंट सेक्शन में दे रहा। तीसरा सवाल कि सर क्या पाकिस्तान से आप एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अभी जाएं, गूगल पे जाके लिखें अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम। ये काम भी नहीं करना चाहते तो जिस मार्केट में आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप उसके amazon.com पे चले जाएं या amazon.co.uk पे चले जाएं। वहां पे जाएं और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे लिखा होगा कि अर्न फ्रॉम अस, या उनका एफिलिएट एसोसिएट प्रोग्राम का एक लिंक लगा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एसोसिएट प्रोग्राम का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको वहां पे अकाउंट साइन अप करना है, बहुत सिंपल है। वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि अच्छा आप हमारे एफिलिएट बनना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करोगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा प्रोफाइल हो, आपकी एक वेबसाइट बनी हुई हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। शुरू में क्या होता था, मैंने भी बहुत सारे लोगों को कहा कि यार फिलहाल वेबसाइट ना बनाओ, आप अपने फेसबुक स्टोर का लिंक दे दो, आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो, आप अपना टिकटॉक आपका बहुत अच्छा है, आप उसका लिंक दे दो। लेकिन अल्टीमेटली होता ये था कि महीने डेढ़ महीने बाद अमेजोन जो है उस अकाउंट को वेरिफिकेशन में ले जाता था। आई विल रिकमेंड कि आप एक प्रॉपर डोमेन बाय करो, और सबसे पहले तो एक नीश सेलेक्ट करो ना, आप करने क्या लगे हो। क्योंकि अमेजोन आपका एक पूरा क्वेश्चन एयर आपसे फिल करवाता है कि भाई आप बेचोगे क्या, आप किस नीश में काम करना चाहते हो। अब आपने जिस नीश को सिलेक्ट किया हुआ है, आपकी जो वेबसाइट है या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वो उसके साथ लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं बुक्स बेचूंगा, तो जो मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं मैंने उसे कहा जी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बेचूंगा, तो वो आएगा मेरे यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करेगा, हाँ इसका चैनल जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तभी ये बुक्स बेच सकता है। फिर वो मेरा अकाउंट अप्रूव करेगा और वो दोबारा वेरिफिकेशन में नहीं लेके जाएगा। जो अकाउंट वेरिफिकेशन में चले जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने फेसबुक के लिंक लगाए होते हैं, आपने यूट्यूब के लिंक लगाए होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक लगाएं, इंशाल्लाह आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक और बड़ा अहम सवाल जो पूछा जाता है कि सर कमीशन कितना देता है अमेजोन? भाई इसका ताल्लुक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। आसान अल्फाज में बता दूं, जो सस्ती आइटम्स हैं उस पे कमीशन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होती है, अमाउंट थोड़ी सी बनती है। फॉर एग्जाम्पल एक $2 की चीज़ है, उसका अगर आपको लाइक 10% भी मिल रहा है तो वो कितना माइनर सा होएगा। लेकिन छोटी आइटम का फ़ायदा ये होता है कि वो फास्ट मूविंग होती हैं। इसी तरह अगर आप कोई बड़ी आइटम बेच रहे हो, मिसाल देता हूँ, आप बाईसाइकिल बेच रहे हो और मिसाल दे रहे हैं जी $1000 की वो साइकिल है, तो उस पर आपकी कमीशन की अमाउंट तो कम होगी, लेकिन वो जो वैल्यू बनेगी ना, सॉरी परसेंटेज कम होगी, लेकिन जो अमाउंट बनेगी ना वो एक रीजनेबल होती है। अब अगला सवाल आता है कि सर हमें फिर महंगी प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए या सस्ती प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए? दोनों के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सस्ती प्रोडक्ट फास्ट मूविंग होती है, जल्दी बिक जाती है, अमाउंट थोड़ी होती है, लेकिन हमें इससे क्या, ज़्यादा बिक के अगर हमें मंथली रेवेन्यू उतना दे दे तो दैट्स फाइन। बड़ी प्रोडक्ट का फायदा ये है कि अगर एक भी बिक गई ना तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता है, और वो अगर महीने की 4-5 बिकते हैं तो आप कहते हो यार मेरा तो, मैंने तो 2500 कमा लिया, $2500, तो मुझे मजीद अब काम की जरूरत नहीं। ठीक है, और बिकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती, लोग लाखों में पैसे कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। डिसएडवांटेज क्या है, छोटी प्रोडक्ट है, अगर मिसाल के तौर पे, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन अक्सर रिटर्न्स भी आ जाते हैं, कुछ केसेस में रिटर्न्स का केस होता है, तो वहां पर अगर बड़ी प्रोडक्ट हो तो वो आपको हर्ट करती है। बेहतर ये होता है कि आप मिक्सचर, आप ऐसा करें जो भी आपकी नीश आपने सेलेक्ट किया है उसमें कम्बिनेशन बना के चलें। लाइक 4-5 छोटी प्रोडक्ट्स भी रखें, एक आधी बड़ी महंगी प्रोडक्ट भी रख लें, एक कम्बिनेशन बना के चलें। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही प्रोडक्ट पर लग के बेची जाओ बेची जाओ। अगला सवाल आता है कि सर हम कितने लिंक्स ले सकते हैं अमेजोन से? जितना भाई आपका दिल करता है आप उतनी प्रोडक्ट्स के लिंक्स अमेजोन से ले लो। अब बात तो ये है कि आपने उसे बेचना है। अब बेचना कैसे, अगला सवाल ये आता है सर बेचना कैसे? नंबर वन, आप उसे वेबसाइट पे लेके जाओ। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग उसकी एसईओ आनी चाहिए, अगर खुद नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आपको फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं, फाइवर पे चले जाओ, बड़े बड़े एसईओ बैठे वाले बंदे बैठे हुए हैं, आप उन्हें 4 पैसे दे के अपनी वेबसाइट को रैंक कराओ। फिर आपको ब्लॉगर्स चाहिए, आपको कंटेंट राइटर्स चाहिए जो आपकी वेबसाइट पे आके डिफरेंट आर्टिकल्स लिखें। कंटेंट राइटिंग अगर आपको नहीं आती, आप कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं। हम भी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को, और जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, आप कॉल करके
हमसे भी ब्लॉग्स वगैरह लिखवा सकते हैं, किसी भी तरह की आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आप लिखवा सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं इस आर्ट को तो उसकी हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वो अहम सवालात थे जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, जो मेरे पास ढेर लगा हुआ था इधर कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सिर्फ एक सवाल और जो बड़ा इंपॉर्टेंट अभी मेरे जहन में आया, वो ये था कि सर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए हमें कितना सरमाया दरकार है। और मज़े की बात बताऊं, ये एक ऐसी डोमेन है अमेजोन की, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आपको सरमाया नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्किल चाहिए, माइंडसेट चाहिए। अगर इस स्किल को आप सीख लेते हैं तो यकीन माने इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। आपने कोई इन्वेंटरी नहीं खरीदनी, कोई आपके पास वेयर हाउस नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, अकाउंट सस्पेंशन वाली जो तलवारें लटक रही होती है ना आपकी ड्रॉप शिपिंग में, होलसेल में, पीएल में, वो पॉलिसी वायलेट हो गई, वो ये हो गया, यहाँ पर कोई उस तरह की पॉलिसी वायलेशन नहीं आती। क्यों? आप वही प्रोडक्ट्स बेच रहे हो जो अमेजोन के पास ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। सिर्फ आप उनको अपने प्लेटफॉर्म पे जाके एडवर्टाइज करते हो, मार्केट करते हो, अमेजोन के लिए ऑर्डर लेकर आते हो, सेल्स जनरेट करते हो और आपको उसका कमीशन मिलता है। आप उसके एसोसिएट हो, आप उसको उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। और यही वो बात है जिसकी वजह से मैं लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे लोग आगे कहते हैं सर मेरा दिमाग चलता है, मैं हुनर सीख सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ यार पीएल भी छोड़ दो, ड्रॉप शिपिंग भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। अगर तुम कंप्यूटर ओरिएंटेड बंदे हो, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट कोई बड़ी साइंस नहीं है। यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, आप जाके सीख लो। नहीं सीखना, सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं यार, 10,000 12,000 लेते हैं, आपको एक वेबसाइट बना देते हैं। उसके बाद कंटेंट राइटर किसी के साथ कर लो, महीने का 10-12 हज़ार आपसे लेंगे, कंटेंट राइटिंग कर देगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ें खुद सीख लो तो भाई आपको किसी को रुपया भी नहीं देना और आप सारा काम खुद कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट खुद स्टैब्लिश कर सकते हो, उसकी एसईओ खुद कर सकते हो, और आप उसकी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग या उसकी कंटेंट राइटिंग भी आप खुद ही कर सकते हो। हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें वेबसाइट बनानी भी बता दें और कैसे बनानी है। आजकल तो वेबसाइट बनाना बहुत ईजी हुआ हुआ है, एसईओ की टिप्स भी उन्हें सिखा दी जाती हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हम अपने आप को कैसे एसईओ कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कंटेंट राइटिंग एक थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जो हम फौरन उनके अंदर घोल के नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हमने एक अलहदा कोर्स रखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के, वो एफिलिएट मार्केटिंग का भी कोर्स करते हैं और साथ साथ कंटेंट राइटिंग का भी कोर्स करते हैं। तो यार ये वन टाइम फीस होती है जो भी है, और बड़ी हमारी फीस तो वैसे ही बड़ी मायने होता है। अगर आप एक बार ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर लो, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक स्किल सीखने की फीस है, ठीक है। आप किसी भी इदारे में इंजीनियरिंग करते हो, मेडिकल में जाते हो, आप यूनिवर्सिटीज को लाखों पे करते हो, यहाँ तो कुछ हजार पे करके आप एक ऐसा स्किल ले रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि लीगल है। पाकिस्तान में सारे अमेजोन के भी अकाउंट बंद हो जाएं, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम नहीं बंद होगा। कब तक नहीं बंद होगा? जब तक अमेजोन खुद ना बंद हो जाए, और अमेजोन अभी कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे नंबर दिया गया है, बराए मेहरबानी वर्किंग आवर्स में कॉल किया करें, और अगर आपकी कॉल पिक ना की जाए तो मैसेज छोड़ दें, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।